कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफा कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी को भेजा है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है। अपने इस्तीफे में आजाद ने राहुल गांधी पर जमकर तनकीद की। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आजाद नई पार्टी तश्कील दे सकते हैं। पेश तफसीलात। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के नाम अपने खत में लिखा, इंतहाई अफसोस के साथ मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अपने निस्फ सदी पुराने ताल्लुकात को तोड़ने का फैसला किया है। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफा खत में लिखा, आपके 2014 में क़यादत संभालने के बाद और फिर राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस 2 लोकसभा इंतखाबात जिल्लत आमेज तरीके से हार गई। कांग्रेस 2014 से 2022 के दरमियान 49 में से 39 असेंबली इंतखाबात हार गई है। पार्टी सिर्फ 4 रियासती इंतखाबात जीत सकी और 6 में वो इत्तेहाद बनाने में कामयाब रही। बदकिस्मती से आज कांग्रेस सिर्फ 2 रियासतों में हुकूमत चला रही है और 2 दीगर रियासतों में इसके बहुत ही मामूली इत्तेहादी शराकतदार हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी लिखा कि 2019 के इंतखाबात के बाद से पार्टी में हालात खराब हो गए। इससे पहले कि राहुल गांधी ने तौसीई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पार्टी के लिए अपनी जान देने वाले तमाम सीनियर ओहदेदारों की तौहीन करने से पहले घबराहट में अपना ओहदा छोड़ दिया। बाद में आपने अबूरी सदर का ओहदा संभाला, वो ओहदा जिस पर आप अब भी पिछले 3 सालों से बरकरार हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि यूपीए हुकूमत की इदारा जाती सालमियत को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल मॉडल अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में नाफिज हो गया है, जबकि आप एक मामूली शख्सियत हैं। तमाम अहम फैसले राहुल गांधी ले रहे थे या उससे भी बदतर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स और पीए फैसले ले रहे थे। इससे कबल गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मुहिम कमेटी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद कांग्रेस के एक और रहनुमा आनंद शर्मा ने ट्वीट करके हिमाचल इंतखाबात की अहम जिम्मेदारी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। ऐसा माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा को पार्टी के अंदर मुसलसल नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर हैरत का इजहार किया है। वकार रसूल वानी हालांकि गुलाम नबी आजाद के हिमायती तस्लीम किए जाते हैं, तहम उन्होंने वाजह किया कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वफादार बनकर जम्मू कश्मीर में काम करेंगे। हमारे सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी ने वकार रसूल वानी से खास बातचीत की। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में रेजिग्नेशंस की बाढ़ सी आ गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी साहब जुड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं, वकार साहब, पहले तो क्या वजह हुई कि गुलाम नबी आजाद जो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं पार्टी में, उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा? देखो, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं। अब रीजन क्या है तो वो तो उन्होंने अपने रिजिग्नेशन में लिख दिया है कि ये वजह है। तो फिलहाल मैं ये बात कहूंगा कि कुछ दिन पहले ही मेरी नियुक्ति हुई है, 8-10 दिन पहले, एज पीसीसी प्रेसिडेंट, और प्रपोज भी उन्हीं ने नाम किया था मेरा। तो मैं 2-3 दिन पहले मिला और मुझे तो नहीं लगा, मेरे सामने ऐसी कोई बात उसने की नहीं कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूं। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि काफी देर से ये सिस्टम चल रहा था, बिकॉज मैं उन्हीं के साथ चला हूं 24 साल आज तक, अभी तक भी मैंने कभी उसके साथ जुड़ा हूं। अगर ऑल इंडिया में मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, राहुल जी, सोनिया जी को अपना लीडर समझता हूं, लेकिन साथ साथ मैंने गुलाम नबी आजाद साहब की भी लॉयल्टी हमेशा रखी। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त अपोजिशन को जॉइंट होके बीजेपी के साथ लड़ने की जरूरत थी। चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे गुर्बत का मामला हो, चाहे जो अपोजिशन पार्टियों को इस वक्त रोंदा जा रहा है, डिक्टेटर सिस्टम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके साथ लड़ने की जरूरत थी।
और कांग्रेस इसलिए लड़ रही है। राहुल जी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो वही उसी पे बात करूंगा। आजाद साहब ने जो 5 पेजेस का रेजिग्नेशन दिया उसमें ये कहा है कि आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले आप कांग्रेस जोड़ो, और कहा कि जो कुछ एक कोटरी है जो राहुल गांधी के जो जितने भी डिसीजंस हैं वो लोग ले रहे हैं, और जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनसे बात नहीं पूछी जाती, और उन्होंने कोट अनकोट राहुल गांधी को कहीं इमेच्योर भी कहा है। उसका व्यू पॉइंट क्या है? राहुल गांधी कोई 25-30 साल से पॉलिटिक्स में 5-6 बार एमपी भी रहे हैं, वो अपना उनका व्यू पॉइंट होगा। लेकिन इस वक्त हमारी सीनियर महान नेता सोनिया गांधी जी जो है अबॉर्ड चली गई हैं, वो यूएस में थी। उससे बेहतर था, रेजिग्नेशन से बेहतर था एक बार उनके पास ये सारी चीजें ले जाके उससे बताना कि मुझे ये चीजें हैं। चलो जो भी हुआ। आई एम ए कमिटेड कांग्रेसमैन, क्योंकि मेरी जनरेशनल कांग्रेस हूं मैं, 60 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं मैं, कल से नहीं हूं कांग्रेस में। मेरे चाचा भी 30-40 साल कांग्रेस में रहे, 20 साल चुनाव वैली के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, एमएलसी रहे, मैं खुद रहा हूं। तो आई एम कमिटेड कांग्रेसमैन। इंशाल्लाह जी तोड़ जान लगा के कोशिश करूंगा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए, और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ है। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिस्ट लीडर इस वक्त जा रहे हैं, और स्टेट में ऑलरेडी बी टीमें बहुत चल रही हैं। अब मुझे लगता है नई बी टीम शुरू होने जा रही है। इन बी टीमों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वकार साहब, आपको गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माना जाता था, जैसे आपने बोला भी कि आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने वाले भी वही थे, लेकिन आपका एक ट्वीट आया, आपने कहा कि आपकी जो एलिजेंस है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ रहेगी। क्या अपने जो आपके लीडर थे जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के यहां तक पहुंचाया, उन्हें आप छोड़ रहे हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि आई एम ए 3rd जनरेशन, आई एम ए ब्लड कांग्रेसमैन, मेरी 3री जनरेशन कांग्रेस में है। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पार्टी बनाई थी तब भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे घर आए थे। मेरे चाचा जो उसके बड़े खास दोस्त थे उसको कैंपल किया था कि आप पीडीपी में आओ, लेकिन उस वक्त भी हमारा टफ स्टैंड था कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। और आज भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंशाअल्लाह और रहमान इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी सेकुलर पार्टी के साथ हूं, रहूंगा, और जो 3री जनरेशन का मैं कांग्रेसमैन हूं, आगे भी हमारी जनरेशन कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगी और गांधी फैमिली की ही लॉयल बन के रहेगी। तो इस रेजिग्नेशन के बाद, आजाद साहब के रेजिग्नेशन के बाद, क्या आपकी उनसे बात हुई? नहीं, 2 दिन पहले मैं उनसे गया था, थैंक्स करने गया था, मिठाई लेके गया था, और बहुत देर में उनके पास बैठा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे साथ तो हैप्पी थे, मेरे साथ तो बहुत अच्छी बातें की, गपशप मारी, उनकी फैमिली को मैं मिला, उनसे मिला। तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो रिजाइनेशन करने वाले हैं, या मुझे बताते कि भैया आप भी रहो तैयार, मैं कुछ करने जा रहा हूं। 3 दिन हुए टोटल, ये 24 तारीख की बात है। मैं उसके पास गया और रात के 8:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक मैं बैठा रहा, और अच्छी तरीके से बात हुई, चाय पी, पानी पिया, सब कुछ किया, वहां बैठे रहे। तो उसके बाद इजाजत लेके मैं चला गया। उसके बाद मेरी कोई बात हुई नहीं। आज ही सुबह मुझे किसी प्रेस वाले ने फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं शॉक में हुआ कि ऐसा कैसे किया उसने। तो अभी सोनिया गांधी जी अबॉर्ड हैं, तो देखते हैं पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। मेरा स्टैंड जो है पार्टी का स्टैंड। मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। आजाद साहब के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि झड़ी सी लग गई है कांग्रेस पार्टी, स्पेशली जम्मू कश्मीर में रेजिग्नेशंस की। आपके फॉर्मर मंत्री जो हैं, कई वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो अंदर से ही इम्प्लोड हो रही है जम्मू कश्मीर में? देखो, यहां 2 ग्रुप हुआ करते थे हमेशा, जो आप भी बोल रहे थे। एक लॉयल टू चेयर होता था, एक लॉयल टू आजाद साहब होता था। आई वॉज लॉयल टू आजाद साहब, बट एट द सेम आई वॉज लॉयल टू द पार्टी सेम। तो उनमें से जो लॉयल टू आजाद साहब होते थे, हमेशा होते थे, जो हमारे साथ चलते थे, जिनके साथ मैं भी चलता था, उन लोगों का तो एक्सपेक्टेड ही था कि जहां आजाद साहब जाएंगे वो वहीं जाएंगे। नेचुरली वो चले गए, तो आगे हम नए लोगों को पार्टी में जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो लीडर सेकुलरिज्म को चाहते हैं उनको पार्टी के साथ रखेंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू। वे फॉरवर्ड, आपसे 2 सवाल मैंने कहा था। एक, वे फॉरवर्ड क्या है पार्टी के लिए अब यहां से? और आपके जो आपसे पहले जो पीसीसी के प्रेसिडेंट थे जीए मीर साहब, उनसे हम लोग नेटवर्क 18 ने बात की और उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब एक अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए था, और जब पार्टी उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाई तो इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया।
देखिए मीर साहब की अपनी जो व्यूज हैं वो हैं। आई रेस्पेक्ट गुलाम नबी आजाद साहब विद द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं आगे भी इज्जत करूंगा, लेकिन पार्टी का स्टैंड अलग अलग है। थैंक यू। आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, स्पेशली जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के लिए? मैं कांग्रेस पार्टी का सदर हूं और रात दिन मेहनत करूंगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। और सेकुलरिज्म जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, जो हमारा पुराना है सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी कम से कम किसी कम्युनल पार्टी के साथ नहीं जा सकी, ना हम किसी का बी टीम बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलर लोगों को लेके आगे जाए। लेकिन आजाद साहब के जाने से नुकसान तो होगा? नहीं, नेचुरली देखो पार्टी में बहुत 150 साल से कितने लोग आए गए, तो आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। ये थे विकार रसूल वानी साहब, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। इनका ये कहना है कि लीडर्स आते जाते रहते हैं, लेकिन ये पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी, नेटवर्क 18 के लिए। कांग्रेस की रुकनीत और ओहदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडरों का मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। आज जिस तरह से अचानक सुनने को मिला कि उसने प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। ये कोई 8 दिन में उन्होंने, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जैसा सियासतदान कोई अचानक फैसला नहीं ले सकता है। लगता है कि ये कहीं 2-3 साल से अंदर अंदर इसके तैयारियां हो रही थी। वो खाली कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी के लीडरों के हाथों से कुछ नुकसानात जम्मू कश्मीर में करना चाहते थे, ताकि बाद में कुछ बचा खुचे उसको मैं अपने तरीके से ले चलूंगा। वही चीज आज हुआ। मैं इसको अनफॉर्चुनेट कह सकता हूं, बदकिस्मती कह सकता हूं कि इतना बड़ा एस्टेब्लिश्ड लीडर इस तरह का फैसला ले। मेरे दिल में मलाल है इसका कि आजाद साहब ने किनारा कशी की कांग्रेस से। इसमें गुलाम नबी आजाद साहब की जात के लिए ज्यादा अफसोस है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने उनको ओहदे भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ट्रैफिक था। आजाद साहब कई बार यूनियन मिनिस्टर हो गए, 5-6 बार या 4-5 बार वो पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। तो आज क्या डिफिकल्टी है, वो जब 23 लोग अलहदा होकर सोच रहे थे, उनको उस वक्त भी मैंने मशवरा दिया था, प्लीज गो टू सोनिया गांधी एंड सॉर्ट आउट थिंग्स, इट इज पॉसिबल। अलग पार्टी बनने का जो है ना, उसमें खतरा रहता है कहाँ तक ग्रो करेगी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। कल को मैं कहूँगा मैं पार्टी बनूँ तो छोटी सी बनेगी, और उसमें सहरा नवर्दी है। मुझे कुछ ये गुर पता है पॉलिटिक्स के। सहरा नवर्दी होता है बड़ा वीराना है, बड़ा रेगिस्तान है, और अब चले जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो किया वो एक हिस्टोरिकल किया। वो कैसे हिस्टोरिकल किया कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को आज तक जिंदगी अपनी दी और यहाँ तक कांग्रेस को पहुँचाया। कांग्रेस ने भी उनको दिया, ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे मुल्क के लोग चाहते हैं कि जिसकी बात न सुनी जाए, जो आगे अमल न करे, जिनका सिस्टम नहीं है, जो उस प्रिंसिपल पे न चले जो आज तक चलता आया था कांग्रेस में, लिहाजा वहाँ रहने का फिर फन क्या है। तो पार्टी तो बनेगी, पार्टी तो बनानी। जब रिजिग्नेशन किसी ने दिया है तो वो तो पार्टी तो बन रही है, वो तो फैसला करेंगे ना। ये तो पहले बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए, क्योंकि आज़ाद साहब जो है वो बहुत ही हमारे महान लीडर है। उन्होंने कोई 40-45 साल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। पहले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, फिर राजीव जी के साथ, फिर इंदिरा जी के साथ। ऐसे सीनियर लीडरों का इस तरह पार्टी से अलग हो जाना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट होगी आज़ाद साहब से कि वो मेहरबानी करके अभी एक दफ़ा फिर सोचे। वर्कर तो सारा अपनी जगह खड़ा, आप देखो वर्कर तो हर जगह पे खड़ा है, कांग्रेस के साथ जुड़ा है, उस विचारधारा के साथ जुड़ा है। इस वक्त ऐसी चीज होनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कांग्रेस उम्मीद करती थी कि ये उनके साथ खड़े रहे। ये कई देर से ये ऐसा सिलसिला होना, क्या टिप्पणी उन लोगों ने की यहाँ पे, क्या उनके मन में है, ये मन की बात तो वही समझ सकते हैं। बेहतर होता कि सोनिया जी से बैठ के बात करते। हम तो ये गुजार करेंगे कि वो अपने इस फैसले पे पूर्ण विचार करें। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को अलविदा कहने पर गुलाम नबी आजाद की सताइश शुरू कर दी है। बीजेपी आजाद के इस्तीफा लेटर को बुनियाद बनाकर कांग्रेस पर जमकर हमले कर रही है।
अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दे। गुलाम नबी आज़ाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। देखिए, यही कांग्रेस की जो है सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, सरदार पटेल की पार्टी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, तो ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस में थोड़ा भी रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति का होगा, नेता का, वो कभी वहां टिक नहीं सकता, और यही सच्चाई सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से मुस्ताफी होने पर हैरत का इजहार किया है। हर कोई कदम में कांग्रेस में ये आगे बढ़ते रहे, और इंदिरा गांधी जी के वक्त से ये इनर कैबिनेट यानी किचन कैबिनेट के मेंबर थे। हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे। मगर अफसोस है, मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता हूँ। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि कई मेंबर्स जो हैं इस जमात के सीनियर लीडर्स, मेरे ख्याल से वो पार्टी ऑफ 23 थी या क्या था, वो 30 थे, 32, जिन्होंने उस वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि साहब इसमें इलेक्शन होने चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। और मैं समझता हूँ वो भी एक मुद्दा होगा इनके दिमाग में कि वो इलेक्शन नहीं हुए। मगर मैं नहीं समझता सेहत का मामला, ये मैं समझता हूँ सियासी मसला है। इनको ये लगा कि इन्हें वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं मिल रहा होगा जो पहले था, या जो एतबार इन पे था वो नहीं था, कुछ हो सकता है ऐसा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को जिला बडगाम में भी बड़ा झटका लगा है। जिला कांग्रेस सदर जाहिद जान के साथ साथ तमाम ऑफिस बैरियर्स ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। जिले में कांग्रेस के 21 काउंसलर्स ने भी पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दिया है। जाहिद जान ने कहा कि वो गुलाम नबी आजाद की हिमायत करते हैं और आजाद जहां जाएंगे वो उनके साथ रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल गिरोह हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे बानी हैं और हम उनके फैसले के साथ हैं। और इनके इस फैसले की तायद करते हुए मैं जाहिद हुसैन जान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस बडगाम, अपने जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो मेरे ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको साथ में लेकर के आज़ाद साहब के फैसले की तायद करके और मैं भी आज कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। जीएम सरूरी साबिक वजीर साबिक नायब सदर जम्मू कश्मीर PCC ने कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदों और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में जीएम सरूरी के साथ साथ साबिक MLA नायब सदर जम्मू कश्मीर PCC हाजी अब्दुल रशीद, साबिक MLA और साबिक यूथ सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, साबिक MLA जिला सदर अनंतनाग गुलजार अहमद वानी और साबिक MLA चेयरमैन JKST सेल चौधरी मोहम्मद अकरम शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर गुलाम नबी आजाद का साथ देने का ऐलान किया है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कोर ग्रुप की आज दिल्ली में अहम मीटिंग जारी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना की सरबराही में बीजेपी के सीनियर लीडर आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात से काबिल भी इन लीडरों की मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नादी मर्ग कत्लेआम केस को दोबारा शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस केस की समाअत 15 सितंबर को होगी।
नादी मर्ग कत्लेआम 2003 मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2011 के अपने ही एक फैसले पर रोक लगाते हुए इस केस की दोबारा समाअत की इजाजत दे दी। इसी साल हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें 2011 के फैसले पर नजरसानी की अपील की गई थी। इस्तगासा की मर्जी इस दलील पर मबनी थी कि गवाह वादी कश्मीर से माइग्रेशन कर गए थे और वो शोपियां के ट्रायल कोर्ट के सामने खतरे के इदराक के पेश नजर अपना बयान देने से गुरेजा थे। मिलिटेंटों ने अक़लियती फ़िरक़े के 24 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया था। महलूकीन में 11 मर्द, 11 खवातीन और 2 बच्चे शामिल थे। जैनपुरा शोपियां में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। इस केस की जांच के बाद 7 मुलजमीन को चालान किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने तीसरी बार नादी मर्ग केस को दोबारा खोलने के अहकामात सादिर किए हैं। वाज़ह रहे 2003 में 23 मार्च और 24 मार्च की दरमियानी रात को नामालूम बंदूक बरदार नादी मर्ग के कश्मीरी पंडितों के घरों में घुसकर उनको बाहर निकाला और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें करीब 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थी, उनको हलाक किया गया। अब देखने वाली ये बात होगी इस केस को रीओपन करने के बाद अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2003 में मिलिटेंटों ने जनूबी कश्मीर के नादीमर्ग गांव पर हमला किया और 24 कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया और एक को जख्मी किया। इस हमले में 15 अफराद खुशकिस्मत थे जो बच गए। हमारे जेएंड के एडिटर मनोज कौल ने हमले में बच जाने वाले 2 अफराद से बात की। देखिए रिपोर्ट। जम्मू में मुकीम रोहित पंडित की उम्र तकरीबन 4 साल थी जब 23 मार्च 2003 की रात को मिलिटेंट नादी मर्ग गांव में नमूदार हुए। उस खौफनाक रात के मंजर को याद करते हुए रोहित का कहना है कि वो अपने वालिदैन के साथ एक कमरे में सो रहा था जब बंदूक बरदार मिलिटेंट ने उनके कमरे की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और बाहर आने का हुक्म दिया। हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसके वालिदैन उसके साथ और उसके भाई अक्षय को गोद में लेकर घर से बाहर निकल आए। रोहित का कहना है कि जब मिलिटेंट आसपास के दूसरे लोगों से उसकी हिदायत पर अमल करने को कह रहा था तो रोहित और अक्षय के वालिदैन ने उसे एक पर्ची दी और गांव की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह गांव में मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने तक यह खानदान गौखाने में ही रहा। अगली सुबह उन्हें मालूम हुआ कि उनके खानदान के 5 दीगर अफराद को मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया है। मैं घर से जैसे बाहर निकला, वो मेरे मम्मी पापा ने हमको बाहर, वो हम मम्मी के साथ थे और जैसे हम बाहर निकले तो मेरी मम्मी जब मेरे साथ थी तो मेरे भाई भी था, तो उधर वो जो मिलिटेंट हमको घर से बाहर निकलवा रहा था तो उसको थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको थोड़ा वो शक जैसा हुआ कि वो दूसरे की जगह उसका कंसंट्रेशन बिगड़ गया, वो दूसरे की जगह देखने लगा। तो मेरी मम्मी ने हमको साइड से ले गई पीछे से, तो हम बच गए। अगर उनको पता लगा होता कि ये पीछे से गए होते तो उनको हमको भी मार देते। हमारे को गाय के शेल्टर में मम्मी ने छुपा के रखा। मैं लगभग 1-1.5 साल का था या 2 साल का था, मेरे को याद भी नहीं है। तो जैसा बोला जाता है, इन्होंने भी कहा कि ऐसा हुआ था कि रात में आ गए थे मिलिटेंट, रात में 3-4 बजे, 2 बजे 3 बजे के करीब। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करना स्टार्ट किया, लेकिन जो वहाँ पे जो बंदा थोड़ा होशियार था उसको पहले पता लग गया कि कुछ होने वाला है गलत, लेकिन जो थोड़ा सीधा साधा था उसको पता नहीं लगा कि ये आर्मी नहीं है, कि ये मिलिटेंट है। तो उनको सबको इकट्ठा कर लिया, जो क्लेवर थे थोड़े या दिमाग वाले थे वो भाग गए आगे पीछे। रोहित का कहना है कि उनकी हिफाजत के लिए तैनात पुलिस अहलकार जो करीब के घर में तैनात थे उन पर मिलिटेंट ग्रुप ने हमला नहीं किया। वो अब भी हैरान है कि वहाँ तैनात पुलिस अहलकार मासूम कश्मीरी पंडितों पर मिलिटेंटों की तरफ से बरसाई जाने वाली गोलियों की आवाजें सुनकर भी हरकत में क्यों नहीं आए। उनके पास पूरा प्लान था कि किसकी जगह क्या क्या है। जैसे पुलिस वाले, हमारे पुलिस का हाउस था जहाँ पे सिक्योरिटी थी, तो वो पूरा घर उन्होंने उनको छेड़ा ही नहीं। वो तो बाहर निकले, ना उनको छेड़ा, ना उनको कुछ हुआ। उनमें से एक भी कैजुअलिटी नहीं तो पुलिस वाले जैसे ही एक भी गन शॉट हुआ होता तो पुलिस वाले बाहर निकले होते। तो पुलिस वालों को उन्होंने ना कुछ किया, ना उनके पास कुछ हुआ। तो वो पूरा प्रॉपर जैसे वो हेवन में बैठे थे, अंदर आराम से सोए हुए थे। फिर बाद में अगर उनको सस्पेंड किया, उनको वापस रेइंस्टेट कर दिया सबको। रोहित का कहना है कि उस वाक़े के फौरन बाद सियासतदान उनके गांव में फोटो ऑपरेशन के लिए जमा हो गए, लेकिन मुजरिमों को सजा देने के लिए कुछ नहीं किया। तमाम जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जरिए केस को दोबारा खोलने से उन्हें अब नई उम्मीद मिली है। इनका छोटा भाई जो इंजीनियरिंग से फारिग तहसील है,
अब उम्मीद करता है कि इंसाफ मिलेगा। उस टाइम पे जिन लोगों को पकड़ा गया था वो छूट गए थे बेल पे कुछ टाइम की हियरिंग के बाद या सज़ा के बाद, लेकिन अभी फिर से केस खुला है तो उनको फिर से मतलब जो हमारे जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनको थोड़ा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो मिलना चाहिए, इंसाफ के इंतजार में हम बिल्कुल मिलना चाहिए। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से, अमित शाह जी से और दामोदर दास मोदी जी से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इंसाफ दो। तो बहुत रिलीफ है, जो गए हैं उनको आत्मा को शांति मिलेगी, उनकी शांति मिलेगी कि उनको लगेगा कि हमें इंसाफ मिला। कत्लेआम में मिलिटेंटों की गोलियों का निशाना बनने वाले अफराद के लवाहिकीन का कहना है कि वो अपने रिश्तेदारों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। ताहम इस मामले में इंसाफ की फराहमी से उन्हें कम से कम कुछ राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए J&K एडिटर मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीरी पंडित बरादरी की तरफ से कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के सदर कुंदन कश्मीरी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। अनजानी वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर इख्तियार में साल 2003 में शोपियां के नादीमर्ग में बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम के केस का दोबारा जायजा लेने पर कश्मीरी पंडितों ने शुक्रिया अदा किया है। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत जम्मू कश्मीर DGP जम्मू कश्मीर अदलिया से फारूक अब्दुल्ला के दौर हुकूमत 1998 में वंधामा गांदरबल कश्मीर में हुए कत्लेआम के मुकदमात को भी उठाने की अपील की है। साल 1997 में संग्रामपुर बडगाम कत्लेआम मामला समेत आज तक के दीगर टारगेट किलिंग के मामलात पर भी सुनवाई करने की अपील की है। उन्होंने बेगुनाहों के कत्लेआम मामले पर मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद जताई है। अपने कश्मीरी पंडित समाज की तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने नादीमर्ग केस को, जिसमें 23 कश्मीरी पंडित इनोसेंट जो बेगुनाह लोग थे उनका कत्लगर्द किया गया था, उनका नए सिरे से अब उन्होंने संज्ञान ले लिया है और हमें उम्मीद है कि उन बेगुनाह लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जो वंधामा में हुआ है 1998, जिसमें भी तकरीबन 23-24 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया है, वहाँ संग्रामपुरा में 7 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया है कश्मीरी पंडितों को, उन पर का भी पूरा संज्ञान लिया जाए। उसके अलावा जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई जिसमें डॉक्टर राजनाथ, स्वर्गीय टिकला टेपलू जैसे तेज कृष्ण राजदान, मोतीलाल पान, बहुत सारे लोग, सरला जी, गिरजा जी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कम्युनिटी डॉक्टर्स और दूसरे लोग जो शहीद हुए हैं, उनका भी पर खासकर अभी हाल में जो अभी राहुल भट्ट और उससे पहले अजय पंडिता वगैरह, उनका भी पूरा संज्ञान दिया जाएगा। कश्मीरी पंडित रहनुमाओं ने नादीमर्ग कत्लेआम केस को दोबारा खोलने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित मुतासरीन का देरीना मुतालबा तवील मुद्दत के बाद पूरा हुआ है। उन्होंने अदलिया से कश्मीरी पंडितों के दीगर कत्लेआम से मुताल्लिक मुकदमात को भी दोबारा खोलने की अपील की। उन्होंने मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की अदलिया से अपील की है। सरकार को अब और ज्यादा देर कितनी करनी नहीं चाहिए उसको कि जेनोसाइड एक बिल को पारित करे संसद में, और ताकि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड संभव हो और कानून बने और न्याय मिले 7 लाख कश्मीरी पंडितों को जो जलावतनी में 32 साल से हैं और जेनोसाइड का शिकार हैं। हम न्यायालय का, न्यायाधीश संजय धर का विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि एक स्पेशल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और उसका जो नेतृत्व हो और उसकी जो चेयरमैनशिप हो वो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज होगा, वो करना चाहिए, जिसमें कि सारे जितने भी वहाँ तब से लेकर के आज तक केसेस हुए हैं उनकी सुनवाई हो और जिसमें टाइम बार की सिचुएशन जो है वो सामने ना आए। फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि ये जो अभी फैसला हुआ है, ये जो ऑनरेबल जज ने फैसला दिया है 15 सितंबर को उसकी कार्रवाई शुरू होगी, मैं मानता हूँ ये उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए हम सब स्वागत करते हैं और सरकारों का भी धन्यवाद करते हैं जो इस किस्म का इनिशिएटिव कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडितों के लिए लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कम्युनिटी को जस्टिस मिल सकता है।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रात उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। बारामूला के GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन अजय चांदपुरिया ने जानकारी फराहम करते हुए कहा कि उड़ी के कमलकोट इलाके में माड़ियान नानक पोस्ट के करीब कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब से मिलिटेंटों ने सरहद उबूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि LOC पर मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश के बारे में पहले से इंटेलिजेंस इनपुट मौजूद था और फौज ने इलाके का पहले से मुहासरा किया हुआ था। GOC के मुताबिक सुबह के वक्त फौज और मिलिटेंटों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, जिसमें तीनों दहशतगर्द मारे गए। मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद समेत जंगी साजो सामान बरामद हुआ। GOC ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को LOC उबूर करने के लिए सहूलत फराहम कर रहा है, लेकिन सरहदों पर तैनात हमारे चौकस दस्ते उनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। Appreciate, line of control is over 740 odd kilometers, which includes very difficult terrain, spells of inclement weather. So despite the vigilance, there are gaps from where they try and infiltrate terrorist and warlike stores. Now with each increasing day, the level of technology, the level of alertness is only improving. So the infiltrations have come down significantly, which is also indicated by the peace in the hinterland. So we feel that they are getting more and more desperate to push in these people from any way which is possible. And this is one attempt which was made early in the morning, which is indicative of its desperation here. You would have, learned this one terrorist who's been captured alive from Nowshera, the confession that he has given, the terrorist who was caught, whose body was recovered. भारतीय जनता पार्टी की गांदरबल यूनिट ने अपने 2 पार्टी ओहदेदारों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया है। चेकबुक के चोरी करके 9 लाख रुपए की रकम निकालकर अपने ही ओहदेदारों को धोखा देने की पादाश में दोनों ओहदेदारान को मुअत्तल किया है। बीजेपी के एक कारकुन ने पुलिस स्टेशन शादीपुरा में अकाउंट से 9,05,000 रुपए निकालने और चेकबुक से एक पेज के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान पार्टी के 2 मुलविस कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इन बातों का इजहार वस्ती कश्मीर के पार्टी इंचार्ज आरिफ राजा ने गांदरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने जम्मू में चोरी शुदा चेक के जरिए एक सुनार से जेवरात खरीदे हैं। अभी भी आपको आश्वासन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कहीं गलती में पाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी उसको माफ नहीं करेगी। ये मैं आप लोगों को पूरा आश्वासन देता हूं कि हम न खाते हैं न खाने देते हैं, ये साफ है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी हैं रविंद्र रैना जी ने साफ उसमें लिखा है कि इनको हम पार्टी के ओहदे से और पार्टी के रुकनियत से खारिज कर देते हैं। अब ये पार्टी में नहीं आ सकते हैं। हमारा एक, मैंने बोला, डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, 5 साल तक इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज और खुतबा देने से रोक दिया गया। मीरवाइज की नगीन रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई थी। मीरवाइज ने ऐलान किया था कि वो जामा मस्जिद जाने की कोशिश करेंगे और वहां पर खुतबा देंगे। तकरीबन 12:30 बजे के करीब मीरवाइज ने अपने रिवायती लिबास में मलबूस होकर अपने घर से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐलान सुनकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद मीरवाइज से मिलने और सुनने के लिए मरकजी जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को मेंबर पर न देखकर काफी मायूस हुए। हमारे लोग दाएं बाएं उनके हैं, वो तो फैसिलिटेट करेंगे उनका जाना। तो अगर आप लोग फैसिलिटेट करने, यही फैसिलिटेट है कि आप हमें रोक रहे हैं। देखिए हम कोई हंगामा नहीं, देखिए हम कोई हंगामा नहीं चाह रहे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमने कोई यहाँ लोगों को नहीं बुलाया है, हमने कोई प्रोग्राम नहीं दिया है कि हम जी निकलेंगे यहाँ से, हजारों लाखों में लोग निकलेंगे, लोग आए निकलें। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। मनसूबी जिम्मेदारियां ये तो बहुत ज्यादा है आप लोगों की। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते, नहीं कम से कम बाहर आप क्यों कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रोकने के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। अंजुमन का कहना कि मीरवाइज उमर फारूक को सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने मस्जिद नहीं आने दिया, यहां तक कि सहाफियों को रोककर आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई।
लोगों की बड़ी तादाद अपने महबूब कायद की झलक देखने, उनका खिताब सुनने आई थी। उनका कहना है कि मीर वाइज उमर फारूक की गैर कानूनी और मनमानी नजरबंदी हरगिज काबिल कबूल नहीं है। अंजुमन औकाफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता हफ्ते गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दावा किया कि मीर वाइज न तो नजरबंद हैं और न ही उन पर कोई पाबंदियां आयद हैं। वहीं उनका कहना है कि अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में 2 बार इसी तरह के बयानात दिए, तहम जमीनी तौर पर ये दावे हकीकत से बरक्स नजर आ रहे हैं। बारामूला गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद राथर को असातिज़ा के कौमी अवार्ड बराए साल 2022 के लिए नामजद किया गया है। 5 सितंबर को मुल्क के 46 असातिज़ा को कौमी अवार्ड सदर जमहूरिया के हाथों दिया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी से वाहिद टीचर जावेद अहमद राथर भी शामिल हैं। अवार्ड के मुंतखब होने पर जावेद अहमद राथर ने खुशी का इजहार किया और कहा कि उनकी मेहनत और जस्तजू को कौमी सतह पर सराहा जा रहा है। उन्होंने नई नस्ल को निसाबी तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम देने पर भी जोर दिया ताकि वो एक अच्छे शहरी और इंसान बन सकें। जावेद अहमद का ताल्लुक वागुरा इलाके से है। हमें लगता है कि जो हमने काम किया, कोई मेहनत की स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो आज मजदूरी हमें मिल रही है। हमारा स्टाफ खुश है, ये लोग खुश है, मैं खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। सक्सेस जो होती है इट हैज़ नो एंड। सक्सेस हर एक स्टेप से नई सक्सेस शुरू होती है, नई स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शुरू हो जाती है। तो इसका कोई इख्तिताम नहीं है, कोई अंत इसका नहीं है। हम कोशिश करेंगे इस सिस्टम जो है इससे बेहतर बन जाए। हम ये क्लेम नहीं करते कि परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। अलबत्ता ये है कि इससे हमें हौसला मिल। आज के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या दूसरे सब्जेक्ट जो है वो हर जगह से मिल जाते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। जो चीज़ हमारे बच्चे को नहीं मिलता वो है मॉरल एजुकेशन। घर में उसको वैल्यूज़ की एजुकेशन पहले मिलती थी, अब वो नापैद है, अब वो घरों में नहीं मिलती है। हमारे उस्तातिज़ा जो हैं, मेरी उनसे ये इस्तिदा है, मेरी उनसे ये गुजारिश है, ये बच्चे आज डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गए हैं। इसको वापस लाने के लिए हमारे उस्तातिज़ा की बहुत मेहनत, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे शहरी बन सकें, हमारे अच्छे बच्चे जो हैं वो अच्छे रिश्तेदार बन सकें, अच्छा इंसान वो बन सकें। केवीके ने गुडविल स्कूल बालपुरा शोपियां में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मौसमी फलों और सब्जियों की कदर में इजाफे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। खासी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शुरका में बी और सी ग्रेड के फलों और सब्जियों की दर्जाबंदी और इस्तेमाल के हवाले से तकनीकी जानकारी पहुंचाई जा सके। ग्रेडिंग के जरिए फलों और सब्जियों को मुख्तलिफ अशिया तैयार की जा सकती है, जिससे रोजगार और माश में इजाफा होगा। डॉक्टर शाइख का कहना है कि सी और बी ग्रेड फलों और सब्जियों के जरिए आसानी से रोजगार पैदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नौजवान इन फलों और सब्जियों से अचार, जैम, जूस जैसी मसनूआत तैयार कर सकते हैं। जो यूथ है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का बेकार है, बेचारे पढ़े लिखे हैं, कुछ उनको सूझता नहीं है कहाँ से क्या करेंगे, नौकरियाँ मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि सब हो रहे हैं कि हमें कुछ बता दो, हम करेंगे। तो हम जो आने वाले 6-7 दिन ये ट्रेनिंग चलेंगे, हम उनको ऑलमोस्ट जितने भी इजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं थी, इनिशियल कॉस्ट की, वो इनको सिखाएंगे कि कैसे बनाना है, कैसे आप इसको लोकल मार्केट में डाल सकते हैं, किस चीज़ का स्कोप है और क्या कर सकते हैं। जिला पुलवामा का आरिमपुरा गांव आज़ादी के 75 साल बाद भी पसमानदगी का शिकार है। आरिमपुरा गांव में रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। रिकॉर्ड 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के साथ रखा गया है, जिसकी वजह से आरिमपुरा के अवाम को राशन घाट और आंगनवाड़ी सेंटर जैसी सहूलत से महरूम है। इलाके में तरक्की का भी फुकदान है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गांव को दर्ज करने के लिए मकामी लोग कई मरतबा नुमाइंदगी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 ने बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि आरिमपुरा के मसाइल को हल करने के लिए आला ओहदेदारों के नोटिस में लाया जाएगा। कनेक्शन ये आर्मड गाँवस सत दिख तमिक पार्टीशन महल यथ वन आरिमपोरा वन कुन जाय कुन दफ्तरस मन या कुन रेवन्यू रिकॉर्डस मन दर्जी ये सोन महला ये बिल्कुल आवार है। आरमूला हमसे 3 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट से कोई भी काम जो आती है हमको आरमूला जाना पड़ता है। जब आरमूला जाते तो वहाँ के बंदे हमें बोलते हैं ये काम पहले यहाँ करेंगे, जब कुछ मिलेगा तो फिर आपको बताएंगे। कि यहाँ मतलब पिछले 15 साल पहले यहाँ फाइल हमने वहाँ डाली थी, वो 15 साल से आजकल बोल रहे हैं। हमारे गांव में ना ही पानी है ना ही कुछ भी है।
ना ही आंगनवाड़ी सेंटर है। हमारे बच्चों ने आज तक कभी कुछ देखा ही नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे गांव की हिफाजत करे। जो भी कुछ वहां से आता है सारा आरमूला में पहुंच जाता है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं पहुंचता है। छोटे से गाँवों को आरमूला के साथ रखा गया है, जो उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं इस बात को हमारे आला हुकाम तक पहुंचाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनको किसी जो उनके पास में जो गांव है उसके साथ मुंसलिक किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने इलाके देवसर में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और मकामी म्यूनसिपल कमेटी को बर्खास्त करने की मांग की है। सीनियर लीडर व साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अमीन भट्ट की क़यादत में एहतजाजी रैली टाउन हॉल से लेकर बस स्टैंड तक निकाली गई, जिसमें पार्टी वर्करों ने नारेबाजी की। अमीन भट्ट ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मसाइल को नजरअंदाज करके लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। सबसे पहले देवसर टाउन को हटाना है। जो बिजली फीस उन्होंने बढ़ाया उसके खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है। जो इन्होंने 4 साल में यहाँ किया उसके खिलाफ है। हमने धरना यहाँ दिया। सबसे बड़ा है इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई और देवसर टाउन के खिलाफ। और बिजली फीस हम 108 रुपए गुजर मेरा देता था, कश्मीरी देता था बीपीएल वाला, आज सबको 750 कहाँ से लाएंगे हम पैसे। इसके खिलाफ हमने आज यहाँ पर धरना दिया है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जिला बारामूला पटन के जिंगम में फौज के 29 आरआर कैंप की जानिब से अवामी राब्ता के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरपुरा पटन में तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मकामी लोगों के अलावा असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ शख्सियात ने बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलकूद में भी हिस्सा लेने की तलकीन की। खेलों में नुमायां मुजाहिर करने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। तकरीब में जिंगम कैंप के कंपनी कमांडर मेजर अंकित ने तलबा को जिंदगी के तमाम शोबों में मेहनत और सबकत हासिल करने की तरगीब दी। बहुत ही अच्छा लगा इस प्रोग्राम में और हमने बहुत ही खेला इसमें और हमारे टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट रहे और हमने बहुत ही मज़ा किया और पोजीशंस भी हासिल की और गिफ्ट गेम में पार्टिसिपेट किया है। जो कि यहाँ पे गेम्स हो रहा है 29 आरआर की तरफ से, यहाँ पे बहुत सारी गेम खेली गई। आर्मी ने प्रोग्राम कंडक्ट किया है, उससे बहुत फ़ायदा मिला है हमको। हमने इससे हिस्सा लिया बहुत से खेलों में और नंबरात भी मिले, हासिल हुए। और हम यही कहना चाहते हैं पूरी कश्मीर में होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। जिला अस्पताल बडगाम में सहूलत के फुकदान की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बडगाम के लोग गुज़श्ता कई बरसों से इसी इंतज़ार में हैं कि कब नया जिला अस्पताल बनेगा और इनको तिब्बी फ़ायदा पहुंचेगा। लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया ने कई मरतबा नया जिला अस्पताल बनाने का वादा किया, मगर ये वादा आज तक वफा नहीं हुआ। उनका कहना है कि अस्पताल के लिए ज़मीन भी मुकर्रर की गई, मगर फिर भी अस्पताल नहीं बन रहा है। उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी तरफ तवज्जो दी जाए और नया जिला अस्पताल तामीर किया जाए। दहाई से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये ज़िला अस्पताल नहीं है, ये एक डिस्पेंसरी से अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको रात के वक्त एक यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी जो एक अहम एक रुकन है गायनोकोलॉजिकल सेक्शन के लिए, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सैटरडे संडेज़ को आपको यहाँ पे गायनी सर्जरीज नहीं होगी। आपको यहाँ पार्किंग लॉट नहीं मिलेगा। आपको कितनी मुश्किलात होती हैं, लोगों को एलडी जाना पड़ता है, लोगों को एसएमएचएस रेफर होना पड़ता है, लोगों को यहाँ के जो प्राइवेट माफिया हैं कश्मीर में जो चल रहे हैं, प्राइवेट माफिया दवाओं के, डॉक्टरों के, क्लिनिक्स के, वहाँ जाके अपना पैसा बर्बाद करना, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो लॉकड बॉकड हस्पताल ये पब्लिक ये जगह पे गाड़ी बन कन हस्पताल चेंज करो बदल कुछ जाए जान पहम जमीन वो तथी वुडर बोट बटिस पे हस्पताल बनो सरकार वन हस्पताल बनो असल पहम कुछ जाए खुली जगह ये। फौज ने दावर गुरेज के तमाम होटल इंतजामिया के लिए सयाहती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। यह कॉन्फ्रेंस आउटलुक ट्रैवलर की तरफ से गुरेज के दिए गए बेस्ट ऑफ बेड सियाहती मकाम के अवार्ड का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में होटल इंतजामिया को गुरेज की तशहीर के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से वाकिफ करवाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सियाहती सरगर्मियों में आगाह किया गया ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों और तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकें। होटल वालों ने अपने मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया, जिससे गुरेज को सियाहती मकाम के तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है।
सांबा में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने हरि सिंह चौक पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर छुट्टी का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने कहा कि वो जम्मू में भी दफा 144 की मुखालफत की। उन्होंने हुकूमत से महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश पर जल्द अज जल्द तातील का ऐलान करने की मांग की है। कहेंगे कि सरकार की तरफ से जल्दी 23 सितंबर को जो है वो अवकाश घोषित होना चाहिए। ये एक जम्मू के डोगरों को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जात मजहब और धर्म से है, सभी की डिमांड है कि महाराजा जो थे वो सभी के महाराजा थे। महाराज की छुट्टी जो हमारे महाराज हैं, जो हमारे डोगराओं की शान है, उनके लिए हम मांग रहे हैं। कोई गलत चीज नहीं है, एक छुट्टी नहीं दी जा रही। और दूसरा, यहाँ पे हालात बिगाड़ने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेष पाल महाजन की निगरानी में जिला इंतजामिया ने नशावर अशिया के इस्तेमाल और मुनशियात की स्मगलिंग को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए कमर कस ली है। डीसी डोडा ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में मुताल्लिक़ अफसरों की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में जिला डोडा को पूरे यूटी में मुनशियात के इस्तेमाल से पाक बनाने वाला जिला बनाने का आज़म जाहिर किया। डीसी ने तमाम अफसरान को शख्सी जिम्मेदारी समझकर जिले के गोशा गोशे में शऊर बेदार मुहिम चलाने पर जोर दिया। उन्होंने 1 सितंबर को जिला भर में ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करने की हिदायत दी। SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम ने महकमा पुलिस की जानिब से मुनशियात के खिलाफ अब तक किए गए इक़दामात की ब्रीफिंग दी और ड्रग्स फरोख्त करने वाले और जिले की नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।